নমস্কার, আমি নয়ন রায়। কার্তিকের রোদ কার্যত পড়েছে। সর্বভারতীয় কৃষক সভার সাধারণ সম্পাদক রয়েছে বিজু কৃষ্ণন। কালকে মাঠ দেখেছেন, বাংলায় কার্যত কাঁপিয়েছে, মানে बांग्ला बक्तृताएं। बिजू जी नमस्कार। नमस्कार। मैं द क्वेडी से नोहिन राय बोल रहा हूँ। कल मैं मार्च में थे, अब जो बोल रहा था आपने, तो काफी गर्मा गर्म था उसमें। गर्मा गर्म होना भी चाहिए, आप केरल से बिलोंग करते भी है, थोड़ा बांग्ला में हो जाए। तो जो परिस्थिति যা তৈরি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে, কৃষির ক্ষেত্রে এবং তৃণমূল কংগ্রেসের আগ্রাসন মনোভাব এবং বিজেপির যা মনোভাব, তাতে মনে হচ্ছে আপনাদের যে বিস্তার হওয়ার কথা, যে গ্রামে শহরে প্রান্তরে, তা করতে পারছেন না। 2011 থেকে কেন্দ্রের 2014 থেকে কেন্দ্রের ভাজপা সরকার নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বে, এখানে 2011 থেকে তৃণমূল কংগ্রেস মমতা ব্যানার্জি সরকার চাষির জন্য काफ़ी वादा देते हुए यहाँ पे चुनाव जीत के आए, पर एक भी परिवर्तन किसान का, मजदूर का जीवन में कोई भी अच्छा परिवर्तन नहीं हुआ और ज़्यादा कृषि संकट बढ़ा है। देश में किसान आत्महत्या कर रहे। लगभग 1.5 लाख किसान पिछले 11 साल में आत्महत्या किए हैं। 3.5 लाख दिहाड़ी मजदूर खुदकुशी किए हैं, आत्महत्या किए हैं। पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार मिथ्या कथा बोलती, एक भी आत्महत्या नहीं होता है। पर हम जानते हैं कि यहाँ पे भी किसान, आलू चाषी को सही दाम नहीं मिल रहा, धान चाषी को सही दाम नहीं मिल रहा, पाट चाषी को दाम नहीं मिल रहा, पाट मजदूर को रोजगार नहीं है, नरेगा में रोजगार नहीं मिल रहा है। इसके चलते किसान और खेत मजदूर, ग्रामीण गरीब भाग चाषी कर्ज में डूबे हैं और आत्महत्या करने में मजबूर। बिजू जी, एक सवाल बार बार उठ रहा है, मैं हिंदी में शुरू, मतलब अब हिंदी में जब कर ही दिया तो हमको भी बोलना चाहिए। जहाँ पर आपने देश भर के अपने जो कृषक आंदोलन, जो मूवमेंट हमने देखा है, करीब से देखा है, नजदीक से देखा है, मगर बंगाल का जो परिस्थिति, वाम फ्रंट लेफ्ट फ्रंट, अब 34 ईयर्स यहाँ पर रहे आप लोग, रह चुके हैं, मगर एग्रीकल्चर मूवमेंट, जो कृषि एवं कृषक की जहाँ पर बात है, वो जम नहीं पा रहा। इसके कारण क्या, कोई नेतृत्व का प्रॉब्लम है? नहीं, भय का माहौल बना दिया नहीं, एक तो संतरास यहाँ पे है, भय का एक माहौल जो बनाया, उससे अभी जो खास करके दिल्ली में जो ऐतिहासिक आंदोलन हुआ है, उससे भय पर जीत हासिल किया। नरेंद्र मोदी जैसा एक जो प्रधानमंत्री, जो अपने आप को 56 इंच का प्रधानमंत्री बोलते हैं, वो झुक के हमारा बात को मानना पड़ा। हमारे दुश्मनों के दिलों में डर पैदा करके हम लोग जीत हासिल किए उसमें। तो वो पश्चिम बंगाल में नहीं, पूरा देश भर में राज्य जो कृषक सभा है, उसको भी बहुत बड़ा एक उत्साहित करने का आंदोलन रहा है। तो पिछले 4-5 साल का अगर आप देखेंगे, अभी ब्रिगेड ग्राउंड में जो 4 हमारे वर्ग संगठन है, मजदूर, किसान, खेत मजदूर और उसके साथ जो बस्तीवासी जो है, ये लाखों लोग का जो जमात हुआ। और यहाँ पे भी कल जो बर्धमान में भी देखा, हजारों के संख्या में। तो ये बताता है कि एक नया दिशा में, और उसमें विकल्प हम लोग कुछ प्रश्न पूछना पड़ेगा। मैं कल भी बोला कि केरलार वाम फ्रंट सरकार যদি 3000 টাকা দিয়ে ধান কিনতে পারে, কেন তৃণমূল সরকার, মমতা ব্যানার্জি সরকার কেন কিনতে পারেন না? सरकारी खरीद पूरा खत्म है, मंडी खत्म है, आलू का किसान का आलू खरीद नहीं हो रहा है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है। तो ये सब को लेके हम लोग को प्रश्न करना होगा, और विकल्प क्या है ये भी हम जनता के सामने ले जाने। बिजू जी, एक सवाल उठ रहा है, जैसे भारत की जहाँ पर भूमि है, 60% कम से कम एग्रीकल्चर डिपेंडेबल है, और 40% आधार से इंडस्ट्री लेकर कुछ भी, मगर जहाँ पर कृषि की बात है, कृषक की जहाँ पर बात है, वो खत्म कर चुका है, मोदी जी कर दिया है। आप लोग कंप्लेन कर रहा है, शिकायत भी कर रहा है, और इधर से तृणमूल कांग्रेस कर रहे है। कृषक की जहाँ पर मान मर्यादा की जहाँ पर बात है, फसली के दाम जहाँ पर है, वो बाजार में ठीक ठाक नहीं हो रहा है। इसके वोट बैंक के कारण क्या, लोग वोट कर रहे हैं क्या, इलेक्शन में लोग मुद्दा लेते हैं, मगर नहीं, इसको हम लोग जो है ऐतिहासिक आंदोलन में भी हम भाजपा के खिलाफ, किसान विरोधी भाजपा को सजा दो, ये हम लोग का कॉल था। यहाँ पे भी किसान विरोधी भाजपा और तृणमूल दोनों के खिलाफ हम लोग ये अभियान करने का जरूरत है।
यहाँ किसान विरोधी भाजपा तृणमूल को सजा दो, ये हम लोग का मांग होना चाहिए। और उस आधार पर हमारा प्रचार, क्यों किसान विरोधी है तृणमूल कांग्रेस और मोदी सरकार, क्यों किसान विरोधी है, ये आम जनता के पास, खेत मजदूर के पास, मजदूर के पास, तो ये जो एकजुटता हमारा बनेगा। आज यहाँ आप देखेंगे संयुक्त किसान मोर्चा का पूरा नेतृत्व यहाँ है, वो भी एक नया चीज है। पहले एकजुट आंदोलन उस तरीके से नहीं हो रहा था। अभी हम लोग लाल झंडा का नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान सभा का जो एक पहल के तहत ये सबको एकजुट करने में हम लोग सक्षम हुए हैं। दो मुद्दा अभी आपको जाना होगा, आपको बहुत दूर से आए आप। एक बिहार का इलेक्शन का मुद्दा अभी चल रहा है, अभी क्या होगा। अब बंगाल में 26 इलेक्शन है, इसमें कृषि भूमि और प्रांतिक स्तर में जो श्रमजीवी जो परिवार जो रहते हैं, जो आपका वोट बैंक थे, तो इसमें क्या नतीजा देख रहा है। और बिहार का जो आकलन जो भी दिखा रहा है, पूरा मीडिया, गोदी मीडिया आप लोग जो बोलते हैं, इसमें बिहार में वामपंथी का क्या रोल है। बिहार में पूरा 2006 में नीतीश कुमार का सरकार जो है कृषि उपज मंडी को खत्म कर दिया। वहाँ किसान का फसल को सही दाम नहीं मिल रहा, समर्थन मूल्य जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उससे कम में किसान बेचने में मजबूर है। धान को किसान को वहाँ का बिहार के किसान 1200-1400 में बेचने में मजबूर है। तो इसके खिलाफ किसानों के बीच में बहुत ज्यादा गुस्सा है। और हम लोग का आकलन है 2019 से लेके 2023 तक इन कुछ सालों में सिर्फ बिहार में धान, मक्का और ये जो फसल को लेते हुए लगभग इसमें 10,000 करोड़ का नुकसान वहाँ का किसान को हुआ। पूरा देश भर में 20 फसल का अगर देखें 2017 से 23 तक लगभग 27 लाख करोड़ का नुकसान, क्योंकि C2+50 लागत खर्च से 1.5 गुना दाम नहीं दिया जा रहा है, ये है। तो ये हम बड़े पैमाने में प्रचार किए हैं। बिहार में भी इसका जो गुस्सा किसान और मजदूर का है, वहाँ SIR के नाम पर भी 65 लाख लोगों को, मजदूर को वहाँ लिस्ट से बाहर करना, ये सब के खिलाफ जनता सड़कों पर उतरे हैं। वो चुनाव में भी उसका बंगाल में क्या देगा, भविष्य क्या है बंगाल में देखिए, आप देखिए आने वाले दिनों में यहाँ लगातार हम लोग देखें जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ा है, जिस तरीके से युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, उसके साथ साथ जो महिला पर अत्याचार हो रहा, आरजी कर वगैरह आप जानते हैं, किसान और खेत मजदूर को उनका भागचासी के उनको उनका फसल के लिए सही दाम नहीं, रोजगार भी नहीं, बहुत बड़े पैमाने में पलायन हो रहा है। हमारे केरल ग्रिप में आ जाएगा। हाँ, केरल में काफी लोग, बंगाल छोड़ दीजिए, बंगाल में मैं बोल रहा हूँ बंगाल से आ रहे काफी लोग, क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है। तो इन सभी के बीच में हमारा विकल्प, वाम विकल्प क्या है, उसको लेके प्रचार करते हुए इनको हमारे जो लाल झंडे के तले हम लामबंद करेंगे और हम सक्षम होंगे। ये हमारा लड़ देंगे, आप लोग लड़ लेंगे जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी थैंक यू আপনাকে বিজু কৃষ্ণান জি, আপনি এআইকে से ধন্যবাদ। সাধারণ সম্পাদক। তো ময়দানে দেখা হবে, মঞ্চে দেখা নেই, ময়দানে দেখা হবে। 26 ইলেকশন, দেশ ভরে যা মোদির যা প্রচার যা বলছেন, আর এই রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস আগ্রাসন মনোভাব নিচ্ছে। তো কৃষক आंदोलन, कृषि ভিত্তিক যে বিষয়গুলো মানুষের কাছে তুলে ধরার জন্য बिजू कृष्णन जी कल ताबड़तोड़ उन्होंने बाजा बजा दिया, जो कई दिनों के बाद वर्धमान शहर में गरबा गर्म हो गया। तो शुभेच्छा हुई से रह गया। अभी देखते हैं आप लोग क्या करते हैं, सब वक्त के हिसाब से आपको पता लग जाएगा आप लोग है नहीं। नमस्कार, अभिनव, धन्यवाद। ठीक है।